हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉप आउट रिसर्चर। आज हम एफटीआई और एसएफटीआई के एडमिशन प्रोसेस के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि पिछले साल मैंने एग्ज़ाम दिया था, अपेयर हुआ था, लेकिन क्रैक नहीं कर पाया था। क्यों क्रैक नहीं कर पाया था, इसका ब्रीफ जो मुझे लगा था डाल के एक मैंने वीडियो डाला था, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आया था, बहुत सारे डाउट्स से लोगों के मन में, जो एस्पिरेंट्स से मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे डाउट्स है। तो उन्होंने कमेंट्स बॉक्स में डाला था और मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया था। तो मैंने सोचा हर एक को एक एक करके रिप्लाई ना दे के एक वीडियो बना लेता हूँ पूरा डिटेल्स में। तो उसके बावजूद अगर कुछ सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, तो मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने के लिए। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, क्या प्रोसीड्यूर है, क्या सिलेबस है, क्या एज लिमिट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट फॉर एफटीआई एंड एसआरएफटीआई। तो ये क्या है? जेट है नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट फॉर कैंडिडेट हु वांट टू टेक एडमिशन इन एफटीआई और एसआरएफटीआई। एफटीआई मतलब क्या? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे में है, महाराष्ट्र में। और एसआरएफटीआई है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल। तो इसमें जो एफटीआई है और एसआरएफटीआई है, इसमें कोर्स क्या क्या होता है, इस एग्जाम के बाद क्या क्या कोर्स जो कैंडिडेट है वो चूज कर सकता है। एफटीआई में कोर्स दो विंग्स है, एक है फिल्म विंग्स और एक है टीवी विंग्स। फिल्म विंग्स है 3 साल की कोर्स, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है। 2 साल के लिए है फिल्म, टीवी एंड वेब सीरीज और स्क्रीन एक्टिंग। ये दोनों कोर्स है 2 साल की। बाकी सारे कोर्स जो फिल्म विंग में है वो है 3 साल की। और टीवी विंग में है 1 साल के पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स। तो ये अब हम देखेंगे कि फिल्म विंग के अंदर क्या क्या स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन है डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग एंड साउंड डिजाइन, आर्ट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन डिजाइन, स्क्रीन एक्टिंग एंड स्क्रीन राइटिंग फिल्म, टीवी एंड वेब सीरीज के लिए। ये जो नीला वाला है, ब्लू वाला है, ये तीनों जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट एसआरएफटीआई में नहीं है। और इसमें हर एक डिपार्टमेंट में और हर एक स्पेशलाइजेशन में 10-10 सीटें होती है। 10 और स्क्रीन राइटिंग में 12 सीटें। तो हम देखेंगे अभी टेलीविजन विंग में कौन सी डिपार्टमेंट है। टेलीविजन विंग्स में डिपार्टमेंट है डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमेटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग एंड टीवी इंजीनियरिंग। और हर एक में सीट है 10 + 2, मतलब 12 सीटें हैं। 10 है इंडियन नेशनल के लिए और 2 है फॉरेन नेशनल के लिए। अभी एसआरएफटीआई में भी ऐसे ही डिवीजन है, एक है फिल्म विंग, एक है टेलीविजन विंग। तो यहाँ पे जो फिल्म विंग है वो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन सिनेमा, और जो फिल्म विंग है और जो टेलीविजन विंग है वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया। लेकिन वहाँ पे जैसे 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स था, यहाँ पे ये कोर्स है 2 साल के। और सिनेमा में कौन सी डिपार्टमेंट है एसआरएफटीआई में है एनिमेशन सिनेमा, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले राइटिंग, एडिटिंग, प्रोड्यूसिंग फॉर फिल्म एंड टेलीविजन, साउंड रिकॉर्डिंग एंड डिजाइन। और हर एक में 12 सीटें हैं। 10 है आपका इंडियन नेशनल के लिए और 2 है फॉरेन नेशनल के लिए। जहाँ पे एनिमेशन सिनेमा और प्रोड्यूसिंग फॉर फिल्म एंड टेलीविजन, ये दोनों डिसिप्लिन और ये दोनों स्पेशलाइजेशन हमने देखा कि एफटीआई में नहीं है। तो अगर कोई एनिमेशन सिनेमा या मतलब फिल्म प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसको एसआरएफटीआई में जाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया जो कोर्स है, इस कोर्स में क्या क्या डिपार्टमेंट है और क्या क्या स्पेशलाइजेशन है। एक है सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग, एडिटिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। साउंड एंड राइटिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट और राइटिंग, ये 2 डिसिप्लिन एफटीआई में नहीं है। तो हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए या एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। एलिजिबिलिटी एक जनरल एलिजिबिलिटी है और डिपार्टमेंट वाइज भी वेरी करता है। जैसे मतलब हर एक डिसिप्लिन के लिए, हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और डिपार्टमेंट से। जैसे आर्ट्स भी हो सकते हैं, साइंस भी हो सकते हैं, इंजीनियरिंग भी हो सकता है,
MBBS भी हो सकता, कोई भी हो सकता है। साउंड डिज़ाइन, साउंड रिकॉर्डिंग एंड डिज़ाइन के लिए आपको फिजिक्स 12th में फिजिक्स होना चाहिए। अगर आपके फिजिक्स नहीं है तो आप साउंड डिज़ाइन एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। आर्ट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन डिज़ाइन के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए जो ग्रेजुएट होना चाहिए अप्लाइड आर्ट्स में, आर्किटेक्चर में, पेंटिंग में, स्कल्पचर में, इंटीरियर डिज़ाइन और रिलेटेड फील्ड्स इन फाइन आर्ट्स और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन एनी ऑफ द अबव। सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या होता है? 3 लेवल पे इसका इवैल्यूएशन किया जाता है। एक है जेट, मतलब जो जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट अभी बात कर रहा था मैंने, के रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें 30 मार्क्स होता है MCQ और 70 मार्क्स होता है ऑब्जेक्टिव या रिटन एग्जामिनेशन होता है। टाइम है 3 घंटे की टाइम है और फुल मार्क्स है 100। इसके बाद होगा ये एलिमिनेशन राउंड है, जो सिलेक्ट होगा जैसे सीट जितना होता है उसका 3 टाइम्स बुलाया जाता है इन जनरल। उनको ओरिएंटेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है कैंपस में, तो वहाँ पे ओरिएंटेशन और इंटरव्यू होगा। और एक हर स्टेज में जैसे जेट के परसेंटेज मतलब वेटेज होता है 20% कैरी करता है, उसके बाद 50% है प्रैक्टिकल और रिटेन ओरिएंटेशन में एंड 30% होता है आपका इंटरव्यू में, और ये तीनों के मिला के फाइनल लिस्ट बनाया जाता है। ये इन जनरल सिलेक्शन प्रोसीड्योर है। लेकिन स्क्रीन एक्टिंग के लिए प्रोसीड्योर थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट कैसा है? वो है पहले स्टेज में होता है रिटन एग्जामिनेशन, जैसे हर एक में होता है। दूसरे डिसिप्लिन के लिए एक 100 मार्क्स की होती है 3 घंटे की, और उसके बाद ऑडिशन होते हैं। और ये दोनों को मिला के रिटन एग्जामिनेशन का परसेंटेज मतलब वेटेज होता है 50% और ऑडिशन का 50%। ये दोनों मिला के स्टेज 1 का मतलब रिजल्ट होता है, रिजल्ट निकला जाता है। जो सिलेक्ट होता है उनको फिर ओरिएंटेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ओरिएंटेशन और इंटरव्यू के 50-50 परसेंटेज वेटेज होता है करके ये रिजल्ट 2 आ गया। टीवी विंग के लिए थोड़ा डिफरेंट है, जो फिल्म विंग में होता है सिलेक्शन प्रोसीड्योर, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसा है? पहले जो रिटन एग्जामिनेशन होता है जेट में मतलब फिल्म विंग के लिए वो है एलिमिनेशन राउंड, मतलब उससे सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन ये जो रिटन एग्जामिनेशन होता है ये बस क्वालिफाइंग नेचर है, कोई वेटेज कैरी नहीं करता है। इसके बाद ओरिएंटेशन एंड इंटरव्यू में 50% करके वेटेज होता है। फिर हम जाएंगे देखेंगे कि एग्जाम के सिलेबस क्या होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम के सिलेबस क्या होता है। सिलेबस में एक सेक्शन ए जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 30 मार्क्स के लिए, वो 30 मार्क्स से 15 मार्क्स आता है जनरल एप्टीट्यूड जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, फोक आर्ट एक्सेट्रा, और 15 मार्क्स आते हैं रिलेटेड टू सिनेमा। ये जो क्वेश्चन होता है ये कॉमन होता है फॉर हर एक डिसिप्लिन के लिए, हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए, डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले राइटिंग छोड़ के। इसके बाद हम आते हैं कि 70 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो कैसे होता है। वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन होता है, एक 20 मार्क्स की, 3 होगा 10 मार्क्स की, यहाँ पे ऑप्शन रहता है, और एक बड़ा क्वेश्चन होता है। तो ये करीब करीब सिलेबस हो गया। और नंबर जैसे डिवीजन कैसे होता है वो भी अब देख लिया। और डायरेक्शन और फिर स्क्रीन राइटिंग के लिए कैसे होता है फिल्मिंग का, उसका भी डिफरेंट कुछ नहीं है। उसका भी आप देखिए कि यहाँ पे जो सेक्शन ए होता है जो सबके लिए कॉमन होता है वो कॉमन ही है, उसका सिलेबस कॉमन है, लेकिन उसके डिफर करता है ये स्पेसिफिक जो सेक्शन बी होता है उसमें डिफर करते हैं। जैसे कैसे स्क्रीन प्ले राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन होता है, स्टोरी राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन होता है, डायरेक्शन का क्रिएटिव एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि टेलीविजन विंग में इसका सिलेबस क्या है। वह कभी सिलेबस आपने देखा कि करीब सेम ही है। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ये जो MCQ क्वेश्चन होता है उसका मार्क्स सेम ही है, और उसका जो सिलेबस वो सेम ही है। एट द सेम टाइम जो सिनेमा के रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो भी सेम है, लेकिन उसके डिफर करता है जो नंबर पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है। The section is designed to test the basic understanding, familiarity and aptitude of the students towards audio visual media. ये एप्लीकेबल होता है, उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है, ज़्यादा डिफर नहीं करते, बस मार्क्स डिवीजन के डिफर्स हैं। एग्जाम हो गया, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे कि कट ऑफ मार्क्स जनरली कैसे आते हैं। लास्ट साल के 2020 के अभी तक कट ऑफ मार्क्स उन्होंने पब्लिश नहीं किया,
जो 2019 के कट ऑफ मार्क्स हैं तो वो कैसे हैं, हम हर एक डिपार्टमेंट के लिए, वो हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए हम देखेंगे। तो हमें थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि कैसे रहता है इन जनरल कट ऑफ मार्क्स। तो कट ऑफ मार्क्स कैसे रहता है कि ये पहले वाला जो सेक्शन है, ये मार्क्स सिक्योर्ड बाय द लास्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर ओरिएंटेशन एंड इंटरव्यू। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले के जनरल कट ऑफ था 62, ओबीसी का 46, एससी का 52 और एसटी का 42। ये हो गया सिलेक्शन। इसके बाद ओरिएंटेशन 20% जेट की वेटेज, ओरिएंटेशन का 50 और इंटरव्यू का 30। ये तीनों मिला के जो फाइनल लिस्ट आया उसका कट ऑफ मार्क्स ऐसा था 62 और 65, एसटी के 65, एससी का 68। तो आप अभी ध्यान अब दीजिए कि जेट के ऊपर कि रिटन एग्जाम में कितना कट ऑफ होता है इन जनरल। पीजी डिप्लोमा के इन सिनेमेटोग्राफी में 71 था, ओबीसी 64, एससी 64, एसटी 55। पीजी डिप्लोमा इन एडिटिंग में क्या था, 59 था, 47, 50 और 38। साउंड डिजाइन एंड रिकॉर्डिंग इसमें थोड़ा कम है, और आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिजाइन में इसमें भी थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट भी कम होता है इन जनरल। तो इसका था 54, 39, 49, 39। स्क्रीन प्ले राइटिंग का क्या था, स्क्रीन प्ले राइटिंग का था जनरल 60, ओबीसी 50, एससी 49, एसटी 36। इसके बाद आएगा पीजी डिप्लोमा इन एक्टिंग। जनरल का 70% था, ओबीसी का 64, एससी का 63, एसटी का 59। ये रहा फिल्म विंग का कट ऑफ मार्क्स। और इसके बाद हम देखेंगे टेलीविजन विंग में कट ऑफ मार्क्स कितना आता है। तो डायरेक्शन का 57 था, ओबीसी का 47, एससी का 53 और एसटी का 37। इलेक्ट्रॉनिक सिनेमेटोग्राफी में क्या था, 63, 55, 49 एंड 50। एडिटिंग में क्या था, 58, 49, 27 और 54। साउंड रिकॉर्डिंग एंड डिजाइन में 62, 24, 40 एंड 43। टारगेट होना चाहिए 70। अगर 70 आप क्रॉस कर पाएंगे तो आप श्योर है कि आप किसी भी जो डिपार्टमेंट है, किसी भी स्पेशलाइजेशन है, उसमें आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में। क्वालिफाइंग मार्क्स भी ये है 50% फॉर जनरल, 45% फॉर ओबीसी और 40% फॉर एसटी एसटी कैटेगरी। इसके बाद हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। पहले रजिस्ट्रेशन फीस था 4000। पहले रजिस्ट्रेशन फीस था फॉर एनी कोर्स के लिए 4000 था। एक एस्पिरेंट ऐसे मैक्सिमम 3 कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, और उनको देना पड़ेगा, अगर वो जनरल है तो उनको देना पड़ेगा एक कोर्स के लिए 4000, 2 कोर्स के लिए 8000 और 3 कोर्स के लिए उनको रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा 10,000। ये काफ़ी बड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए FTII और SRFTI का जो स्टूडेंट्स है या इसका जो एलमनी था, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन फीस घटा के ये 4000 से 2000 कर दिया था। तो 2000 इसके लिए और शायद ये था 1000, मतलब 7000 आपको देना पड़ेगा। ग्रुप आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आप ये ग्रुप से आपने मान लिया कि प्रोड्यूसिंग फॉर फिल्म एंड टेलीविजन जो कोर्स है ये आप ले सकते हैं। उसके साथ आप एनिमेशन के एग्जाम नहीं दे सकते क्या, बाद में है एनिमेशन इसमें है नहीं, तो एनिमेशन आप दे नहीं सकते। अगर आपको एनिमेशन देना है, इस ग्रुप से आप एक चूज कर सकते हैं, इस ग्रुप से एक चूज कर सकते हैं और इस ग्रुप से एक चूज कर सकते हैं। रिजर्वेशन क्या होता है, रिजर्वेशन जैसे गवर्नमेंट रूल्स होता है वैसे ही है, 15% फॉर द ST, 7.5% फॉर ST कैंडिडेट। लेकिन ये कुल मिला के ऐसे आता है कि मान लीजिए FTI और SRFTI में सीट से 10 सीटें के अंदर 5 आते हैं आपके जनरल के लिए, 3 आते हैं OBC के लिए और 1 आते हैं ST और 1 है SC और 1 है ST। पर ईच डिसिप्लिन के लिए 2 फॉरेन स्टूडेंट्स मतलब एडमिशन हो सकता है।
और जिसको इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है, और जिनको इंग्लिश लैंग्वेज का जो नॉलेज है उनका लिए प्रूफ सबमिट करना पड़ता है। फीस स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो हम देखेंगे अभी फीस स्ट्रक्चर कैसे होता है। फीस स्ट्रक्चर 1 साल के लिए सब कुछ मिला के आपका 1,30,000 था। बाद में शायद उन्होंने रिवाइज फी स्ट्रक्चर डाला था। तो एडमिशन के टाइम आपको एडमिशन के टाइम 1 साल के लिए मतलब 38, अगर हॉस्टल इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। और ये SRFTI और FTI दोनों के लिए करीब सेम ही होता है। स्कॉलरशिप, बहुत सारे स्कॉलरशिप रहता है इसमें, और हर एक डिसिप्लिन के लिए, हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए डिसिप्लिन है जो 500 से लेकर 1 लाख तक हो सकता है। और ये फिल्मिंग और टेलीविजन विंग दोनों के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इसके बाद हम कुछ बात करेंगे कि जो क्वेश्चन मुझे बहुत बार सुनने में आया और बहुत बार मुझे पूछा गया था मेरा जो वीडियोस है उसके नीचे कमेंट्स बॉक्स में, तो उनमें से एक ये था कि कितने मिनिमम एज कितना होना चाहिए, वो 18 होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए, नो एज लिमिट है अब, और हाउ मेनी अटेम्प्ट्स कैन, मतलब कोई बंदा कितना अटेम्प्ट्स दे सकता है, वो जितना चाहे उतना कर सकता है जब तक उसका दिल ना भरे या वो सक्सेसफुल ना हो पाए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आया था कि वो 12th के बाद कर सकते कि नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, 12th के बाद उसको मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। और यह व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप फॉर प्रिपरेशन एक्चुअली, तो यह बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है। मुझे सब ग्रुप के बारे में पता नहीं है, मुझे सिनेमाटोग्राफी के बारे में पता है, तो मैं उसके ग्रुप लिंक, जो फेसबुक ग्रुप लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन अगर किसी और को पता है इसके बारे में, मतलब सिनेमाटोग्राफी के बारे में मैंने डाल दिया, अगर किसी को पता है कि वो डायरेक्शन के लिए कोई ग्रुप का इन्फॉर्मेशन उसके पास है, तो आप भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, जैसे दूसरे बंदे जो ये ढूंढ रहा है उसको आसानी से मिल जाए वो ग्रुप का लिंक। तो एक दूसरे को मदद कीजिए तो प्रिपरेशन अच्छा ही होता है, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन पेपर लिंक क्या है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्वेश्चन पेपर लिंक, बुक क्या क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन किया जाए, क्या क्या बुक्स है, फिल्म्स है। तो सिनेमाटोग्राफी के जो बुक्स होगा मैं उसके लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन दूसरे के स्पेशलाइजेशन के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो उसका लिंक प्लीज़ जो ये वीडियो देख रहे होंगे और उसको पता है इसके कोई वीडियो ग्रुप और लिंक और बुक के बारे में, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना। जैसे जो दूसरे स्ट्रीम के लिए प्रिपेयर कर रहा है और स्पेशलाइजेशन दे रहा है उनको मदद हो जाए। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना लीजिए आप फेसबुक में, व्हाट्सएप में या यूट्यूब में भी आप बना सकते हैं। लैंग्वेज मुझे बहुत सारे मुझे क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि हम हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं, हम बंगाली में दे सकते हैं कि नहीं, हम मराठी में दे सकते हैं कि नहीं, तो नहीं, या आप इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं या आप हिंदी में दे सकते हैं। MCQ के लिए क्या पढ़े, बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया सिलेबस क्या है, और सिलेबस के अंदर जो है हर एक स्ट्रीम के बारे में, हर एक सेक्टर के बारे में आप जान लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में जो इंटरव्यू होता है वो देख लीजिए, बहुत सारे मूवीज़ देखिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते रहिए। और हाउ डू आई कनेक्ट यू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा लिंक डाल दूंगा, वो भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में किसी की मतलब जो भी सवाल है, कमेंट बॉक्स जो भी सवाल है आप पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो से इंफॉर्मेशन मिला जो काम की है तो प्लीज़ आप ये सब्सक्राइब कर दीजिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने के लिए। थैंक यू सो मच।